अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए 2 की जगह 3 नहीं 4-4 रोटियाँ खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस शदीद गर्मी के मौसम की जानी दुश्मन है ये रेसिपी। मैदे जिगर में फ़ौरन ठंडक पहुँचाएगी और बिना भूख के भी आपकी भूख में इजाफ़ा कर देगी। इतनी मज़े की रेसिपी है, बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट आपको चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे हमने किस तरह बना के तैयार किया है। इसके लिए यहाँ पर हमने ली थी लौकी। लौकी का इस्तेमाल करना है। लौकी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो ये पूरा साल ही ये सब्ज़ी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जब स्पेशली हम इस सीज़न में इसे खाते हैं और जब हम इस तरीके से बनाकर खाएंगे जैसे मैं आपको बता गई हूँ, तो यकीन मानिए इसके जो फ़ायदे हैं ना, वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपने सबसे पहले लौकी लेनी है। लौकी मेरे पास 300 ग्राम के करीब थी। लौकी का छिलका उतार लिया, इसे अच्छी तरह से वॉश किया। अब हमने इसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करने के बाद हम इसे गैस पर रखेंगे। इसमें पानी डालेंगे 2 गिलास। अब हमने इसे 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं लौकी को पकते हुए। यहाँ पर हमने लौकी को ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, ना बिल्कुल कच्चा रखना है। बस हमने 10 से 12 मिनट ही पकाना है। तो यहाँ पर अब हमने इसे निकाल लेना है पानी में से। इसका जो पानी है ना, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है या बीपी हाई रहता है, तो ठंडा करने के बाद आप ये पानी पी लें। इसको पीने से आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर हाई है तो नॉर्मल हो जाएगा, और वैसे भी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी करता है मैदे जिगर की गर्मी के लिए। अब लौकी को हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। इसके बाद हमने चॉपर लिया, यहाँ पुदीने के पत्ते लेंगे 1 मुट्ठी के बराबर। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं खीरा भी इसमें डाल गई हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे, या आप चाहें तो बारीक बारीक सा काट के भी ले सकते हैं, लेकिन चॉप कर लेंगे इस तरह तो बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमने एकदम बारीक नहीं करना है इन्हें चॉप। तो ये देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा मोटा सा ही रखा है सब्जियों को, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया, क्योंकि हमें भी लौकी को डालकर भी इसमें चॉप करना है। तो लौकी को पहले आपने बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी तब हमने ये सारा प्रोसेस करना है। तो लौकी डालने के बाद भी हमने यहाँ पर चॉप कर लेना है इसे भी, लेकिन यहाँ हमने बिल्कुल इनका फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखें मिनटों में ये काम हो गया हमारा। तो अब हमने यहाँ पर पहले एक स्टेप कर लेना है, एक बॉल लेना है और इसमें हम दही डालेंगे। आधा किलो मेरे पास दही है। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गर्मियों के मौसम में दही का इस्तेमाल वैसे भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि दही से हमारे मैदे जिगर में ठंडक पहुंचती है और दिल भी चाहता है इस तरह के लाइट खाने को। बहुत ज़्यादा जो मिर्च मसालों वाले खाने होते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है इस गर्मी के मौसम में खाने को। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया था, 1/4 चम्मच के बराबर। तो यहाँ दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप चाहें तो दही में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं किया है दही में। बस अब हम ये सब्जियाँ सारी डालेंगे। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ इसमें अच्छी तरह से हमने चॉपर में से निकाल लेनी है, मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं दही में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक स्टेप मज़ीद और करना है इसमें। तो वैसे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बड़ा ही मज़े का रायता बना है, लेकिन हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का बनाएंगे जो कि इसे 4 चांद लगा देगा। और यकीन मानिए इस तड़के की वजह से इसकी जो फ्लेवर खुशबू होगी, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही, और आप वाकई में फ़ौरन खाने के लिए आपका दिल करेगा बिना भूख के भी इसे। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच राई दाना डाला, कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर दिया, और मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली थी। मिर्चों को मैंने बीच में से कट का निशान लगा लिया था। अब मिर्चों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
इससे ये होगा कि मिर्चों में एक जो तेज़ाई होती है ना वो फिर इसकी ख़त्म हो जाती है। तो मिर्चों को भी देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब हमने ये गर्मा गर्म तड़का ऊपर से लगाना है रायते के ऊपर। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही लजीज लौकी का रायता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें हमने मज़ीद सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्चें ऊपर से मैंने थोड़ी सी डाली हैं और देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये लौकी का रायता दिखने में। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसे चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसके साथ चावल बॉयल कर लें। यकीन मानिए हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत ही मज़ेदार सा खाना ये बन के तैयार हो जाता है। तो गर्मियों की दोपहर में तो मज़ा ही आ जाता है इसे खाने का। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट्स करेंगे और अपना फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है